आज के लेक्चर में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और फिर फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, द ग्राफ यूज्ड टू शो variations of velocity of an object with time is called velocity time graph। एक ऐसा ग्राफ जो हमें वेरिएशंस का मतलब है तब्दीलियाँ, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी जो वेलोसिटी में तब्दीली को शो करता है, विद टाइम वक़्त के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की बढ़ती है या कम होती है या उसमें कोई चेंज नहीं आता। उन वेरिएशंस को शो करने के लिए जो ग्राफ इस्तेमाल होता है उस ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नाम देते हैं। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो है वो चेंज भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट भी रह सकती है। तो वेलोसिटी की वेरिएशंस के लिहाज से हम 3 केसेस का जिक्र करते हैं। हम यहाँ एक सेंटेंस लिख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट केसेस इज़ डिस्कस्ड हेयर। हम यहाँ 3 केसेस बारी बारी डिस्कस करेंगे। मैं उनके नाम यहाँ लिख देता हूँ। एक केस ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी कह लें या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह लें, एक ही बात है। यूनिफॉर्म का मेन मतलब है जो सेम है, यूनिफॉर्म सेम हालत। कांस्टेंट का मतलब भी कि कोई चेंज नहीं आ रहा। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट की जगह पे हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही होगी लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा। और तीसरा केस ये बनेगा कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट ना हो। उसके लिए हम लिखेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये 3 डिफरेंट केसेस हैं। हम इन तीनों का बारी बारी ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम इधर लिख देते हैं v इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ना वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है और ना ही वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है। तो इस सूरत में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। सपोज हम एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को ले लेते हैं इस तरफ, और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग हम लेंगे यहाँ पे वेलोसिटी। तो ये ग्राफ की डेफिनेशन थी, उसके मुताबिक भी यही है कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाएं तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। अभी हमने बात की है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इस तरफ टाइम की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे सपोज करें कि टाइम है 0 और इधर को जैसे जैसे जाएंगे टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ वेलोसिटी 0 है और जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी।
अब वेलोसिटी है कांस्टेंट, और फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये मैं अपने पास से मिसाल दे रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। इससे वैल्यू ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, सपोज़ यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ जाके फ़र्ज़ करें कि वेलोसिटी बन रही है 5, तो मैं वो पॉइंट लगा लेता हूँ जी, ये वेलोसिटी है v लिख लेते हैं इसको, और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ किया वैल्यू है 5। अब वेलोसिटी कम ज़्यादा नहीं हो रही, तो जब टाइम 0 था तब भी जो वेलोसिटी है वो 5 थी। हमने टाइम नोट करना शुरू किया, जब 1 सेकंड गुजरा, 2 सेकंड गुजरे, ये 1 सेकंड गुजरा तब भी वेलोसिटी 5 है, हमने उस वैल्यू के बराबर पॉइंट लगा लिया। जब फिर दूसरा सेकंड गुजरा तब भी वही वेलोसिटी है, हमने पॉइंट लगा लिया। अगर ग्राफ या पॉइंट्स ऊपर को जाएं तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉइंट्स नीचे आते जाएं तो वेलोसिटी कम हो रही है, और अगर ये ग्राफ इधर को जा रहा है इसका मतलब टाइम गुजरता जा रहा है। अब टाइम गुजर गया, 5 मिनट हो गए, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम देखते हैं वेलोसिटी 5 है, ये जो हमने फ़र्ज़ किया यानी v है, तो ये पॉइंट लगा लिया। ये पॉइंट आगे आगे जाने का मतलब कि टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वैल्यू यहाँ पे v ही है, v से वैल्यू ना ज़्यादा हुई और ना कम हुई। तो हम ऐसे मुख्तलिफ़ टाइम के लिहाज से ये पॉइंट्स लगा के अगर इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएं तो हमें एक जो ग्राफ हासिल होगा वो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रही है कि टाइम 0 से लेकर आगे ऑनवर्ड जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ना वेलोसिटी बढ़ी और ना कम हुई। इस ग्राफ की बुलंदी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना इसकी बुलंदी में कमी वाक़या हुई ना इजाफा हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ग्राफ ऊपर को या नीचे को जाता उसका मतलब था वेलोसिटी चेंज हो रही है। ग्राफ इस तरफ जाते रहने का मतलब यह है कि टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो इस केस में हम एक सेंटेंस लिख देते हैं कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे आप स्ट्रेट भी लिख लें, ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। अब अगर इस तरह से लाइन हो दाएं से बाएं उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और अगर कोई लाइन यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, अगर कोई लाइन अप से डाउन हो ऊपर से नीचे, इस तरह की लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे हम एक और पॉइंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ तक हमने ग्राफ बना लिया, यहाँ टाइम 0 है और यहाँ आके टाइम है t, ये टाइम की वैल्यू t लिख दी, और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी की वैल्यू है v। तो जो यहाँ 0 से v तक ये फासला है उतना ही ये फासला है। अगर ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये लाइन भी v के बराबर है, और ये 0 से यहाँ तक ये सारी लाइन टाइम t को रिप्रेजेंट करती है, तो ये भी t है। अगर हम इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन करें तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई है। एक रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, मैं इसको अगले पेज पे ले जाता हूँ, यहाँ कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इस रेक्टेंगल को देखें तो हम यहाँ पे इसका एरिया लिख सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, किसी रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना हो तो वो होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो इसकी एक साइड है v और दूसरी है t, तो v ज़रब t यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई एरिया के बराबर है इस रेक्टेंगल का एरिया। अब हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी की डेफिनेशन जो है v इज़ इक्वल टू d ओवर t, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो डिस्प्लेसमेंट d बराबर होगा v क्रॉस t के इक्वल। ये जो d है ये यहाँ पे डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ d की जगह पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट
किसी ऑब्जेक्ट का तय करदा फासला बराबर है, ये है कांस्टेंट वेलोसिटी और ये है टाइम। ये फार्मूला हमें ये बताता है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट का तय करदा फासला निकालना हो, तो अगर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी मालूम हो और कितनी देर के लिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था वो मालूम हो, तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करें, हमें फासला हासिल होगा। सो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। यहाँ से हम देखें तो ये भी वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा, और ये भी देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने ये ग्राफ बनाया, उस ग्राफ के नीचे ये जो एरिया आ रहा है, यहाँ तक ग्राफ है, तो ग्राफ के नीचे जितना एरिया आ रहा है वो v क्रॉस टी के इक्वल है, और v क्रॉस टी डिस्टेंस ट्रैवल को ज़ाहिर करता है। तो फिर इस मुनासबत से हम लिख सकते हैं, ग्राफ की मदद से हम ये लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमारे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जितना एरिया आएगा वो एरिया बॉडी के तय करदा फासले को ज़ाहिर करेगा। मैं फिर से यहाँ रिपीट कर दूँ, इसका ग्राफ के नीचे जो एरिया आ रहा है वो v क्रॉस टी है, और बाय डेफिनेशन जो v क्रॉस टी है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये MCQs में आ जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बताता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये हमने कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं जो कि है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और हम वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बना रहे हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, इस तरफ है टाइम और इधर है वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो इस सूरत में हम वेलोसिटी और टाइम की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेके ग्राफ ड्रॉ करें तो हम ये देखेंगे कि हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। इस स्ट्रेट लाइन के हासिल होने का मतलब ये है कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहती है। तो मैं यहाँ से अभी हम इतनी ही बात करते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं एरिया की। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से यहाँ तक टाइम है t, ये साइड t टाइम को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ से इस पॉइंट तक वेलोसिटी है v, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हासिल होगी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और इसी ग्राफ से पहले चलिए एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से इस वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी v है, इस वेलोसिटी को टाइम t पे डिवाइड कर दें, अगर हम ये परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड कर दें, इस ट्राइंगल में देखें, इस परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड करें तो इसको हम बोलते हैं स्लोप। किसी भी ग्राफ में परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड करें तो वो स्लोप हासिल होगी, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो v बटा टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दरमियान जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगली बात, अब हमने पिछले अभी केस में डिस्कस किया कि ग्राफ के नीचे जो एरिया होगा वो ऑब्जेक्ट के तय करदा फासले को रिप्रेजेंट करेगा, और ये उस वक्त डिस्टेंस कवर्ड होगा अगर हम ये लिखें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, हमने लिखा था कांस्टेंट वेलोसिटी और टाइम, हम कांस्टेंट कह लें या एवरेज कह लें एक ही बात है।
एवरेज वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो हमें ट्रैवल्ड डिस्टेंस हासिल होता है। इस केस में हमारी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हम अगर डिस्टेंस ट्रैवल निकालना चाहते हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज निकालने का तरीका ये है, ये लिखा वी एवरेज। एवरेज निकालना हो तो देखते हैं इनिशियल वैल्यू क्या थी वेलोसिटी की, 0, और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देखें वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते हो गई v, ये v बन गई 0 से v। तो एवरेज निकालने के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल है v, 0 प्लस v 2 पे डिवाइड कर दें तो एवरेज वेलोसिटी हासिल होगी 1/2v। 0 प्लस v v रहेगा और ये बटे में 2 है तो 1/2v, ये एवरेज वेलोसिटी आई। तो अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना चाहते हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन है 1/2v ज़रब t। ये मैं इसे बोल देता हूँ, ये इक्वेशन है 1। अब इस ट्राइंगल का मैं एरिया निकालता हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया। तो इस ट्राइंगल के एरिया को अगर हम देखें तो किसी भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो ऐसे हम निकाल सकते हैं, वन ओवर टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ट्राइंगल। अगर हमारे पास ऐसी ट्राइंगल है जिसमें एक 90 का एंगल हो तो उसका एरिया निकालना हो तो 1/2 लिखेंगे। उसकी बेस, यहाँ पे बेस है 0 से t तक, ये t टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है तो बेस है t, और यहाँ पे इसकी हाइट वेलोसिटी v को ज़ाहिर कर रही है तो t ज़रब v। तो ये बनेगा 1/2vt एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे ग्राफ के नीचे एरिया है। हमारा ग्राफ था ये लाइन, ये वाली, तो इसके नीचे ये एरिया आ रहा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे एरिया आ रहा है 1/2v क्रॉस t। इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। हमने अभी पिछले केस में ये बात की थी, ये जो पहला केस था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अभी हमने ये फार्मूला लगाया था डिस्टेंस ट्रेवल के लिए कि एवरेज वेलोसिटी ज़रब टाइम, उससे हमने ये एरिया निकाला, डिस्टेंस निकाला था। तो इक्वेशन 1 और यहाँ से इस इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, ये मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमें ये रिज़ल्ट हासिल होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये और ये सेम आंसर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ना कांस्टेंट हो तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे एरिया आएगा वो ऑब्जेक्ट के तय करदा फासले को रिप्रेजेंट करता है। अब हम तीसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड केस था वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, उसमें कमी भी हो सकती है, उसमें इजाफा भी हो सकता है। तो इस केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इस तरफ टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है,
तो फिर इस तरह से ग्राफ ये बनेगा हमारा। अगर बड़ी तेज़ी के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये ग्राफ इस तरह से चला जाएगा। इस सूरत में स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बल्कि एक कर्वेचर होगा, एक कर्व होगा। तो हमने सेकंड केस में डिस्कस किया था कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द ग्राफ वो एक्सेलरेशन को बताती है। इसी तरह इस केस में भी अगर हमने किसी लम्हे पे इंस्टेंटेनियस या वेरिएबल वेलोसिटी मालूम करनी है, सपोज़ ये हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं ए। अगर हमने इस ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी एक्सेलरेशन मालूम करना है तो हमें इस पॉइंट से स्लोप मालूम करना पड़ेगी। तो हम कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान भी ऐसे स्लोप निकाल सकते हैं। यहाँ से ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ से एक तरह की ये ट्रायंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे यहाँ बनाई थी। और फिर उसकी स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। सपोज ये ए और बी पॉइंट के दरमियान यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज आता है डेल्टा वी। मैं इसको यहाँ मार्क कर लेता हूँ। यहाँ कुछ वेलोसिटी की वैल्यू है v1 और इस पॉइंट के मुताबिक यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू बनती है v2। तो v1 से v2 इस पॉइंट के दरमियान जाते हुए चेंज है डेल्टा v, और यहाँ से यहाँ तक टाइम में चेंज आ रहा है डेल्टा t। तो अगर हम इस परपेंडिकुलर को इस बेस पे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन हासिल होगा a इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी से, और इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ग्राफ है वेरिएबल एक्सेलरेशन में जिसमें वेलोसिटी एकदम से बढ़ रही है। तो अगली चीज़ हमने जस्ट ये डिस्कस की है कि हम किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीन केसेस थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जिन्हें हमने बारी बारी डिस्कस कर लिया।